क्या होगा? अपने बुरे जाल में क्या चीन फंस रहा है? चीन का म्यांमार में डबल गेम आखिर क्यों है और चीन की रणनीति क्या होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नीरज राजपूत डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक हैं। मानंद द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं बख्शी साहब के पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। बख्शी साहब, निश्चित तौर पर एक लंबी सीमा है जो कि भारत से लगी हुई है, म्यांमार की। म्यांमार में अभी नहीं, काफ़ी लंबे समय से चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, चाहे वो परियोजनाओं के जरिए या फिर अराकान आर्मी को फंडिंग करने के जरिए। अब वही अराकान आर्मी है जो पलटकर, ठीक जैसे पाकिस्तान को तालिबान ने काटा, ठीक वैसे ही अब अराकान आर्मी पाकिस्तान को काटने के लिए तैयार बैठी है। और चीन को खतरा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका अगला निशाना उसके खुद के प्रतिष्ठान है। क्या कहेंगे इन परिस्थितियों को देखते हुए? मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। बख्शी साहब, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। मैं अपने पीसीआर के साथी से कहूंगा कि एक बार आपका ऑडियो ठीक करें, कुछ उसमें परेशानी आ रही है। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, यही सवाल आपसे जवाब। प्रदीप जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? अब अनम्यूट हो गया है, अब सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ बोलिए प्रदीप जी। हाँ जी, सॉरी। ऐसा है कि जो चीन है वो बहुत देर से म्यांमार में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है और जुंता के जरिए से भी उसने कोशिश की है काफी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। जुंता उसकी बात कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता है। और जब वो अपना जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स म्यांमार में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ हद तक पहले जनता उनके साथ जा रही थी, जो जुंता है मिलिट्री। फिर उन्होंने मना कर दिए थे काफी प्रोजेक्ट्स को। तो चीन को इससे काफी नाराजगी भी है। तो चीन ने फिर कुछ रिबेल्स को भी आर्म्स देना शुरू कर दिया और ये जुंता के नजर में भी है, वो जो आर्म्स जा रहे हैं चीन के जरिए। तो डिसरप्शन काफी कर रहा है चीन म्यांमार को। म्यांमार में डिसरप्शन बहुत तरफ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंजेलिकल्स हैं जो अमेरिका में, वो भी डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं कि म्यांमार को कुछ हिस्सों में तोड़ा जाए, ताकि कुछ पार्ट ऑफ म्यांमार, जो कुछ हिस्सा है, क्रिश्चियन देश बन सके और उसमें जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से हैं वो जुड़ सकें, बांग्लादेश के क्रिश्चियन एरिया जुड़ के एक क्रिश्चियन स्टेट बना जाए। तो ये भी एक डिस्ट्रप्शन है। उधर से रोहिंग्या जो है वो भी काफी अपना मुसलमान की तरफ से और इस्लामिक जिहाद की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि म्यांमार में उनका भी सेपरेट स्टेट बने। तो म्यांमार को खतरा तो बहुत है और चीन की तरफ से भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो अभी सारी जो एथनिक आर्मीज हैं वहां पर काफी सारी हैं, वो आपस में भी लड़ती हैं और जनता के खिलाफ भी लड़ती हैं, कुछ आपस में कभी संगठन भी कर लेते हैं। तो मामला बहुत गंभीर है म्यांमार में और म्यांमार को किसी तरह एकत्र होके देखना है कि क्या उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जो NUG था, जो एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, वो भी असफल रही और उसमें काफी इल्जाम लगाए गए। तो उसको अब देखना है कि जुंता के अगर जरिए म्यांमार में स्टेबिलिटी आती है तो उनको बाकी कुछ ग्रुप्स के साथ मिलके कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, कैसे फ्यूचर डेमोक्रेटाइज करना है और कैसे स्टेबलाइज करना है, ये बहुत जरूरी है म्यांमार के लिए। ये बहुत जरूरी है। नीरज राजपूत मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, कई सारी खुफिया एजेंसी हैं भारत की, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी बहुत पहले कि म्यांमार में जिस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ये आने वाले समय में भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, सरकार के ऊपर दबाव म्यांमार में चीन का है, चीन की बात नहीं मानी जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर विकल्प पैदा करता है। और विकल्प पैदा करने के लिए कई वो म्यांमार के राष्ट्र विरोधी ताकतों को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो फिलहाल चीन के लिए कितना खतरनाक और भारत को सतर्कता के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त बहुत ही वोलेटाइल जो सिचुएशन है म्यांमार में, खासतौर से जो आपने ये नाम दिया रखाइन प्रोविंस जो है, ये इसमें बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। यहाँ पर ये माना जाता है कि पूरी तरह से जो अराकान आर्मी है उसने कैप्चर किया हुआ है, और जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो बॉर्डर है, जहाँ ट्राई जंक्शन है, भारत और बांग्लादेश और म्यांमार मिलते हैं, वहां पर भी उन्हीं का ही राज चलता है। वहां पर कोई म्यांमार की जो आर्मी है, गवर्नमेंट, जो कि जुंटा हम लोग जानते हैं, वहां पर राज करती है। उनका बहुत कम वहां पर जो इन्फ्लुएंस है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और जब ये चर्चा कर रहे हैं रखाइन प्रोविंस की, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस वक्त जो म्यांमार के जो जुंटा के प्रमुख है, क्योंकि वहां पर जुंटा जो आर्मी का जो शासन है, उसके जो प्रमुख है मिंग जो है, जनरल मिंग जो है, वो इस वक्त कहां पर है? वो मॉस्को में मौजूद है इस वक्त। और जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो पुतिन के साथ उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है कि आखिरकार किस तरह से हालात को वहां पर सुधारा जा सकता है म्यांमार के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जो जुंटा के अध्यक्ष की हो रही है, रशिया में हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि अराकान आर्मी में भले ही चीन का बहुत यहाँ इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन भी, हम लोग जानते हैं कि यूएस का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इस अराकान आर्मी के साथ है। यहाँ पर हमने यूएस जो फोर्सेज हैं, जो मेरीन फोर्सेज हैं, उनके पूर्व कमांडर्स या कमांडोज जो हैं, उनको हमने देखा है। रखाइन प्रोविंस की वीडियोस आ चुके हैं जहां पर वो अराकान आर्मी को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो देश होते हैं जहां पर बहुत ही अनस्टेबल कंडीशंस जहां पर होती है, वहां पर ये जो सुपर पावर्स हैं ये अपना गेम भी खेलती है। ये हमें ध्यान रखना होगा मनोज। यहाँ पर चाइना जो अपना वाइट ड्रग्स का धंधा करती है, जो पूरी साउथ ईस्ट एशिया से ड्रग्स आती है, वो सब इसी रखाइन में, कचिन प्रोविंस में यहाँ से आती है, और फिर अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ यहीं से जाती है। ये दिखाने के लिए कि चाइना कोई रोल नहीं है, लेकिन करता है सारा काम चाइना ही करता है। अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस, जो कि रशिया में गए हुए हैं, उनके अध्यक्ष गए हैं जुंटा की, तो कहीं रशिया यहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना ना बढ़ा दे, कहीं अपनी आर्मी यहाँ ना भेज दे, कहीं अपने वेपन्स यहाँ ना भेज दे। तो इसलिए ये जो अभी कल परसों की जो हम घटना देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैक्स जो हुए हैं, ये उसी का नतीजा हो सकते हैं। साथ ही मनोज, थोड़ा सा वक्त और दूंगा मैं ये बताने के लिए कि फ्राइडे से, शुक्रवार से ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी भारत जो बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसमें बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, थाईलैंड में होने जा रही है। इस थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि भारत ही नेतृत्व करता है, ये माना जाता है बिम्स्टेक का, और उन बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश है, थाईलैंड है और म्यांमार है, ये कंट्रीज है, और भारत है ही है। तो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें इस बात की चर्चा होने जा रही है कि किस तरह से म्यांमार में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो वायलेंस है, उसको खत्म किया जाए। तो इसके मद्देनजर इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि रखाइन प्रोविंस में, जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है वहां पर, लेकिन कल परसों में बहुत ज्यादा वहां पर वायलेंस हुई है। जी, बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं बख्शी साहब के पास चलूंगा। बख्शी साहब माफ़ कीजिएगा, ऑडियो में कुछ परेशानी आ गई है, लेकिन जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं जिसका जिक्र प्रदीप साहब भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र नीरज राजपूत भी कर रहे हैं, उन सब के मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या मानना है? वाकई चीन के लिए परेशानी हो चुका है अराकान आर्मी? इसमें दो राय नहीं है मनोज जी। मैं कह रहा था कि ये एक जो ऐसा इसके बहुत पहलू हैं इस प्रॉब्लम के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो फायदा उठाने वाली भी पार्टियां बहुत सारी हैं जी। सबसे पहले चाइना, वो अपना फायदा उठाती है। भारत का एरिया है तो भारत को नुकसान होगा। बीच में म्यांमार है जिसके ऊपर चाइना कब्जा कर रहा है। बीच में बांग्लादेश भी है जो चाइना के सपोर्ट में है, और अमेरिका है जो कि सबको जो है सेंट मार्टिन आइलैंड पे और बाकी एरिया पे कंट्रोल करना चाहता है, चाइना को बाहर रखना चाहता है, क्योंकि चाइना पूरे एशिया पैसिफिक जोन में अपनी ताकत आजमा रहा है और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ये जो एरिया है सबसे ज्यादा जो अगर किसी को नुकसान होगा तो भारत को होगा, क्योंकि जो रखा है जिसने, जैसे कि हमने आपके नैरेटिव ने पहले भी बोला, अब हम बोल रहे हैं कि चाइना ने डबल गेम खेला जो पाकिस्तान में खेल रहा है, जो उसकी हालत वह बलूचिस्तान और CPEC एरिया में हो रही है वो यहीं पे भी हो रही है। एग्जैक्टली वही है। उसने वो गेम वहां खेला, ये गेम यहां खेला और सबक नहीं सीखा। जितनी भी ऑक्यूपेशन आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, जब तक उन्होंने लोकल का सहारा नहीं लिया तो रेजिस्टेंट फोर्सेस बढ़ने लगी, और यही रेजिस्टेंट फोर्सेस बढ़ रही हैं चाइना के खिलाफ, और यही एग्जैक्टली हो रहा है। उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री से कुछ सीखा ही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को लेकर जो है भारत को चिंता होनी चाहिए सबसे ज्यादा। हमारी जैसे कि अभी हमारे को नीरज साहब ने भी बताया कि बिम्स्टेक की भी मीटिंग आने वाली है और आगे होने वाला है। आपको पता होना चाहिए भारत लुक ईस्ट पॉलिसी में अपने थाईलैंड के साथ में और अपने रोड रेलवे लाइन सिस्टम को बढ़ा रहा है।
एशिया पैसिफिक जोन की लीडरशिप की बात आ रही है, जो कि शिंजो आबे साहब ने बोला था कि भारत को यहाँ की लीडरशिप लेनी चाहिए। चाइना को बिल्कुल इसके ये बात पसंद नहीं आ रही। भारत क्वाड में ज्वाइन कर रहा है, ये प्रॉब्लम चाइना को आ रही है। तो चाइना को जो प्रॉब्लम्स है वो है क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश कर दिया है, जैसे कि उन्होंने सीपीईसी में किया था। तो अब आप बताइए कि उन्होंने हर जगह पैसा लगाया है बिना सोचे समझे। तो चाइना तो है प्रॉब्लम में, पर क्वेश्चन है हमारी सिक्योरिटी। जो अराकान को चाइना यूज कर रहा था इंडिया में घुसेड़ के अपने हमारे जगह को ऑक्यूपाई करके, ताकि नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटीज में वो भाग लें, और कई बार हमारी फोर्सेस की झड़प भी हुई है। पर एट द मोमेंट अराकान आर्मी के साथ में इंडिया के रिलेशन काफी बेटर सुधर गए हैं। चाइना के साथ में हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, और अभी चाइनीज आर्मी अराकान आर्मी के से बहुत ही ग्रसित हो रही है। अराकान ने मेजर एरिया उसको कंट्रोल कर लिया है, और जो नेवल बेस है जिसके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, दानीवाड़ी के में पूरा चाइनीज का जो ऑयल और गैस का निवेश है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाइना उसको यूज करना चाहता है। उसको चाइना को प्रॉब्लम आ रही है। तो चाइना की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है, और इसी कारण जो है, और इसलिए जो अब संघर्ष चलेगा, अभी हमें देखना है कि अमेरिका की बांग्लादेश में क्या पॉलिसी होती है। बांग्लादेश में अगर वो अमेरिका मिलिट्री एक्शन नहीं लेता तो भारत को इंडिपेंडेंस काफी मिल जाएगी उस एरिया में एक्शन लेने की, और ये भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। चाहे अब ये देखना है, मोस्ट एक्यूरेटली कोई नहीं बता सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, पर क्वेश्चन सारा ये है, भारत को अपनी निगरानी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, और अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, फिर हमें देखना है कि रखाइन का और अराकान का क्या हो रहा है। वो जो होगा वो देखा जाएगा। पहले हमारे को अपनी चिंता करनी है, और ये सबसे बड़ी बात है। और ये सारा का सारा यही दिखाता है कि अगर हमने अपने को इग्नोर किया, जैसे कि म्यांमार ने इग्नोर किया अपने आप को, और उसकी जनता हाथ पे हाथ धरे बैठी रह गई, हम भी हमारे साथ भी ये हो सकता है। हमको इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा कि आगे अब अराकान आर्मी और चाइना का रिलेशन क्या होता है। हम देखते हैं हमारी इंटेलिजेंस कितनी ताकतवर है, पर हमारी जो मोबिलिटी ऑफ फोर्सेस है वो बड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे खासकर नेवल बेसिस को देखिए, कोको आइलैंड नीचे, उसके ऊपर ये दानावाड़ी, ये प्रॉब्लम, और सन मार्टिन आइलैंड, ये तीनों जगह हैं। इस पे अमेरिका की भी नजर है और चाइनीज की भी नजर है। ये बड़ा सवाल है। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद है। मनन साहब, चूंकि